नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती से जुड़ी उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बहन मावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के दो सीनियर लीडर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बसपा का ये जो बड़ा कदम है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर हलचल तेज हो चुकी है। साथ ही तो वो तमाम चेहरे जो बसपा के ऊपर आरोप लगाते थे कि बसपा के अंदर अब परिवारवाद आ चुका है, बसपा मिशन मूवमेंट भूल चुकी है, उन तमाम चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा इस समय बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने मार करके ये साबित कर दिया कि बसपा के लिए मिशन ही सर्वोपरि है। मिशन से बड़ा बसपा और बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के लिए परिवार न कभी था, न कभी है और न कभी भविष्य में होगा। यानी कि मिशन ही सब कुछ है बहन मायावती के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के बहन मावती से जुड़ी हुई आपके बीच में मौजूद रहूंगा। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे आप, सबसे पहले देखिएगा, इसमें दो चेहरे आपको दिख रहे होंगे। पहले चेहरे में आपको अशोक सिद्धार्थ हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बीएसपी से एमएलसी भी रह चुके हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। दूसरे चेहरे में आप देख रहे होंगे नितिन सिंह है, जिनको दिल्ली प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था चुनाव के दौरान। इन दोनों चेहरों को बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी कि बसपा से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब आखिर बहन मावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से क्यों निकाला, उससे पहले मैं थोड़ा अशोक सिद्धार्थ के बारे में आपको बता दूं। ये वो चेहरे हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बसपा के, यानी आकाश आनंद। उनके रिश्ते में ये ससुर लगेंगे, यानी इनकी ही बेटी से शादी हुई है आकाश आनंद की। इनके पिताजी लगातार मान्यवर कांसीराम साहब के साथ में रह करके संघर्ष किया। बहन मावती ने इनको सरकारी नौकरी से उठा करके कहा कि नौकरी छोड़िए, मिशन के साथ जुड़िए, बसपा के साथ जुड़िए। बसपा में जोड़ा इनको, एमएलसी बनाया गया, इनको राज्यसभा सांसद बनाया गया, कई प्रदेशों का इनको प्रभार भी दिया गया। लेकिन पार्टी के अंदर खबरें मिली कि ये लगातार कार्यकर्ता और जो नेता थे देश भर के, उनके ऊपर रौब झाड़ते थे कि मैं तो रिश्तेदार हूं बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का। खबर पहुंची बसपा के पास, बहन मावती ने इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। दिल्ली चुनाव की भी जिम्मेदारी इन दोनों कंधों पर थी, नितिन सिंह के ऊपर भी और अशोक सिद्धार्थ के। लेकिन इन्होंने दिल्ली के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया। दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया। अब इसमें देखिएगा, सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि जो लोग सवाल लगातार उठाते थे, बसपा के राजनीति का जो विरोध करते थे देश भर में, बसपा के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया जाता था कि बसपा में अब परिवारवाद काबिज हो चुका है। यानी कि परिवारवाद का कब्जा हो चुका है बसपा के अंदर। बसपा मिशन मूवमेंट को भूल चुकी है। बहन मावती का जो बड़ा फैसला आया, यानी कि जो रिश्ते में लगते थे उनको भी पार्टी से किस तरीके से बाहर निकाल करके रख दिया गया, ये जो बड़ा ऐतिहासिक फैसला था, उन तमाम विरोधी चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जो कहते थे कि बसपा मिशन मूवमेंट भूल चुकी है, बसपा परिवारवाद के चंगुल में फंस चुकी है। जी हाँ, ये अशोक सिद्धार्थ कोई आम व्यक्ति नहीं, रिश्ते में लगते थे। अब सोचिएगा, बहन मावती का जो ये बड़ा फैसला था, उन तमाम विरोधी चेहरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है, जिनको लगता था कि मिशन मूवमेंट भूल चुकी है बहन मावती। बहन मावती ने कहा कि पार्टी के लिए मिशन मूवमेंट सबसे ऊपर है। यानी कि मिशन के खिलाफ अगर परिवार का भी कोई जाएगा तो पार्टी में नपेगा और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी देश भर की राजनीति के अंदर इकलौती ऐसी पार्टी होगी जो परिवार के भी कोई सदस्य होता है और वो मिशन मूवमेंट से भूल जाता है, बसपा के खिलाफ जाता है, बसपा की नीतियों के खिलाफ जाता है, तो उसे उठा करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो ये उन तमाम चेहरों को, जो खुद को प्रोफेसर, खुद को डॉक्टर, खुद को पत्रकार, तमाम वो बड़ा एक तबका है जो लगातार देश भर में सवाल उठाता था कि मिशन मूवमेंट भूल चुकी है बसपा। उनके लिए आज की जो खबर थी, जो बड़ा फैसला था उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन मावती ने लिया, अशोक सिद्धार्थ पूर्व राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी, साथ में नितिन सिंह प्रदेश प्रभारी दिल्ली, दोनों को ही पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने के आरोप में पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यानी कि मिशन मूवमेंट के खिलाफ जाओगे तो परिवार के हो, फिर भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो वो उनके लिए जवाब होगा जिनको लगता था कि बसपा के अंदर मिशन खत्म हो चुका है, बसपा मिशन भूल चुकी है। यानी वो बड़े चेहरे जो छोटे छोटे दल बना करके बसपा के खिलाफ राजनीति करते और कहते थे कि मिशन मूवमेंट खत्म हो चुका है, उन्हें ये खबर देखनी चाहिए कि मिशन मूवमेंट के खिलाफ अगर घर का भी व्यक्ति
कोई रिश्तेदार नातेदार भी जाता है तो उसे भी पार्टी में चींटी की तरह उठा करके रास्ते से बाहर कर दिया जाता है बसपा के अंदर। यानी कि मिशन के खिलाफ न बसपा पहले कभी कभी सुनना बर्दाश्त किया था, न अभी न कभी भविष्य में। यानी न बसपा में कभी मिशन पहले खत्म हुआ था, न अभी खत्म है, न कभी भविष्य में मिशन खत्म होगा। क्योंकि इस पार्टी की नींव जो है उस मिशन मूवमेंट को लेकर के चल रखी गई थी। तो दो बड़े जो चेहरे थे इस समय, नितिन सिंह को भी तस्वीरें आप देख रहे होंगे अशोक सिद्धार्थ के साथ, दिल्ली प्रदेश का इनको प्रभारी बनाया गया था। दिल्ली चुनाव के अंदर हम लोगों ने लगातार जो कवरेज की उसमें एक चीज हमने खासियत देखी कि नितिन सिंह को प्रभारी बनाया गया था। दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटें थी, अलग अलग जगह प्रभारी होने के नाते इनको कार्यक्रम करने चाहिए थे, लोगों के बीच में जाकर के संपर्क करने चाहिए थे। लेकिन ज्यादातर समय हम लोगों ने देखा कि जहां आकाश आनंद की रैलियां लगती थी, तस्वीरें देखिएगा, सिर्फ वहीं पर, वहीं मंचों पर नितिन सिंह मौजूद रहते थे, वहीं पर अशोक सिद्धार्थ मौजूद रहते थे। यानी कि बिना आकाश आनंद की रैलियों के दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम हम लोगों ने ऐसा बड़ा नहीं देखा 70 विधानसभाओं में, जहां पर नीतीश सिंह हो या फिर अशोक सिद्धार्थ हो जो बसपा और पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आए। तो फिर ऐसे लोगों का पार्टी से निष्कासन बेहतर है, होना चाहिए। जब आपके कंधों पर जिम्मेदारियां दी जाती हैं, बसपा जैसी बड़ी पार्टी है, जब प्रदेश का प्रभार दे रही है दिल्ली जैसे, आपको पूर्व का राज्यसभा सांसद बनाती है, आपको सब कुछ देती है, उसके बावजूद भी आप घरों में बैठ करके अगर राजनीति करेंगे, एसी कमरे की राजनीति करेंगे, सिर्फ दिखावे के लिए मंचों पर मौजूद रहेंगे, 70 विधानसभा में आपका पता ही नहीं चला कि आप प्रभारी हैं, आपने कितना वहां पर प्रदर्शन किए, कितने वोट के लिए आपने संघर्ष किए। ये तमाम चीजों को देखते हुए बसपा से इन दोनों चेहरों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब एक धड़ा वो भी है जो बसपा का ये बड़ा फैसला था, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के बड़ा फैसला था, उसको लेकर के माहौल बना रहा है कि बसपा अब तो टूट जाएगी। इन चेहरों में बसपा को लेकर के लगातार खपाने वाले सैयद कासिम साहब का भी नाम आता है। यानी वही राजपथ वाले कासिम साहब जिनके ऊपर भरोसा था कि ये तो बसपा की खबरें दिखाते, दिन रात अंबेडकरवाद की चर्चा करते। तस्वीरें देखिएगा स्क्रीन पर। इन्होंने कल जब ये खबर आई तो इन्होंने खबर चलाया कि बसपा ने अपने ताबूत की आखिरी कील ठोक दी है। यानी कि बसपा ने अब वो बड़ी गलती कर दी है, बहन मावती ने वो गलती कर दी है, अशोक सिद्धार्थ को बाहर निकाल करके, नितिन सिंह को बाहर निकाल करके अब तो बसपा टूट ही जाएगी, बसपा खत्म ही हो जाएगी। तो सैयद कासिम साहब से मैं कहना चाहूंगा, अब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको अनुभव है, कहते हैं कि मैं 91 से कवर कर रहा हूं बसपा को, तो जब 91 से आप कवर कर रहे हैं, सैयद कासिम साहब सीनियर आप पत्रकार हैं, तो आपको इतना जानकारी जरूर होना चाहिए कि बसपा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के चेहरे से चलता है, बसपा अशोक सिद्धार्थ से नहीं चलता है, बसपा नितिन सिंह से नहीं चलता है, बसपा स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं चलता है, बसपा तमाम बड़े जो चेहरे हैं उनसे नहीं चलता है। यानी कि बसपा में कितने आए, कितने गए, कितनों को सड़क से उठा करके सदन तक भेजा, कितनों को सड़क से उठा करके मंत्रालय तक भेजा। यानी कि सड़कों से उठाया और एमएलए एमपी बना दिया, जो आज खुद को बहुत बड़े लीडर समझते हैं। यानी कि मोहम्मद नसीमुद्दीन हो या फिर तमाम बड़े चेहरे पार्टी छोड़ करके गए, तब भी बसपा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि इसी पार्टी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके चले गए, तब पार्टी के ऊपर ताबूत की आखिरी कील नहीं ठुक पाई। इसी पार्टी को छोड़ करके नसीमुद्दीन सिद्दीकी चल गए, तभी भी पार्टी की आखिरी कील नहीं ठुक पाई। इसी पार्टी को छोड़ करके ओम प्रकाश राजभर चले गए, तब भी आखिरी कील नहीं ठुकी। और मौजूदा दौर में पार्टी से बाहर कर दिया गया अशोक सिद्धार्थ को, नितिन सिंह को, तो मोहम्मद सैयद कासिम साहब लिखते हैं कि ताबूत का आखिरी कील है। ये आपका भ्रम है। अगर आप 91 से कहते हैं कि आप कवर कर रहे हैं बसपा को, तो इतना आपको समझना चाहिए कि बसपा में इन चेहरों से बसपा नहीं चलती है। बसपा के ऊपर अगर भरोसा किसी को है तो मानवर कांसी राम साहब थे, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे हैं जिसको देख करके देश भर में करोड़ों समर्थक उनसे जुड़ते हैं और करोड़ों समर्थक उनको वोटिंग करते हैं। यानी बसपा में किसी के आने और किसी के जाने से बसपा के ताबूत की आखिरी कील नहीं ठुक सकता है। यानी कि जब तक बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसे चेहरे हैं और अंबेडकरवाद की विचारधारा लेकर के बसपा चलेगी, बसपा की ताबूत का आखिरी कील ना कभी ठुका था, ना कभी अभी कोई ठोक सकता है, ना कभी भविष्य में कोई ठोकने का प्रयास करेगा। यानी कि बसपा न टूटी थी, न टूटी है, न कभी भविष्य में कोई उसे तोड़ पाएगा, क्योंकि एक विचारों की लड़ाई है। तो सैयद कासिम साहब, आप सीनियर
पत्रकार हैं, उम्मीद करूंगा कि आप इस तरीके की जो खबरें दिखाए थे इसके लिए जरूर समाज से माफी मांगेंगे और इन खबरों का खंडन करेंगे। आपने कहा कि ताबूत की आखिरी कील, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी शख्सियत है जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के रहते हुए बसपा की ताबूत की आखिरी कील ठोक सकता है? तो ये आपका भ्रम होगा। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो दो चेहरों को पार्टी से बाहर किया गया है, देश भर के उन तमाम चेहरों के पास ये खबर जरूर पहुंचे जिनको लगता था कि बहन मावती मिशन भूल चुकी है। उनको एक खबर देख करके पता चले कि मिशन ही सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती के लिए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।